अयोध्येमध्ये राज ठाकरे यांना रोखण्याची तयारी सुरू झाली आहे। राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध करणारे भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांनी आज त्यासाठी बैठक बोलावली आहे। नंदिनी नगर इथं साधू संत आणि नागरिकांसोबत होणाऱ्या या बैठकीमध्ये ते चर्चा करून पुढचा निर्णय जाहीर करणार आहेत। राज ठाकरेंनी 5 जूनला अयोध्येत जाण्याचं जाहीर केलंय। मनसेनं या दौऱ्याची जोरदार तयारी केली आहे, तर उत्तर भारतीयांची माफी मागितल्याशिवाय राज ठाकरेंना अयोध्येमध्ये पाऊल ठेवू देणार नाही अशी भूमिका भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांनी घेतली आहे। आजच्या बैठकीआधी त्यांनी राज ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। तर भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग राज ठाकरेंविरोधात चांगलेच आक्रमक झालेत। त्यांच्यासोबत प्रतिनिधी विरेश सिंग सध्या संवाद साधतायत। आपण थेट जाऊया। विरेश, क्या भूमिका है ब्रिजभूषण सिंह जी की और उनका क्या कहना है? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि राज ठाकरे को उत्तर भारत में घुसने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, अयोध्या में दर्शन करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी होगी और 5 जून को भी अब वो नहीं आ पाएंगे। अयोध्या चलो, 5 जून अयोध्या चलो के बैनर पोस्टर के तले पूरा गोंडा देवी पाटन मंडल अयोध्या पट चुका है। और आप देख सकते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है, और हजारों की संख्या में अयोध्या के साधु संत सन्यासियों के साथ यात्रा पर निकल चुके हैं। और ये नंदिनी नगर में एक बड़ी सभा करेंगे और उसमें आहूत करेंगे कि सारे लोग इकट्ठा हों। और ऐसे में आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को देखिए कि क्या स्थिति है। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं आप देखिए। मैं सुना, आपके बाहर के राज्यों से भी आपको हमारी बातचीत चल रही है, सब राज्यों से। आपके बाहर से राज्यों से भी बहुत बड़ा समर्थन अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। कौन कौन का आपके समर्थन? अब चलिए देखिए, आगे चलिए, अभी करते हैं। भूषण जी, कहा जा रहा है कि आप अपने शब्दों में शालीनता क्यों नहीं बरत रहे हैं? नहीं, मैं शालीनता बरतने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब राज ठाकरे का ये कृत्य याद आता है कि गर्भवती महिलाओं तक को उनके लोगों ने नहीं छोड़ा, मजदूरों तक को उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, विद्यार्थियों को परीक्षा तक नहीं देने दिया, तो मैं अपने आप गुस्से में आ जाता हूँ। तो आप जो गुस्से में आते हैं तो राज ठाकरे की शैली में ही आप बात करते हैं। अब भैया, ये मेरा ओरिजिनल है। जब आप गर्भवती महिला को आप मार करके ट्रेन में बिठा देंगे, लोगों को मुर्गा बना बना करके मारेंगे, अचानक आप राम भक्त हो जाएंगे, तो ये गुस्सा तो है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपके इस बयान से उत्तर भारतीय जो अभी महाराष्ट्र में, उनको परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारतीय सक्षम है और महाराष्ट्र में भी कानून अपना काम करेगा। याद रखना चाहिए, राज ठाकरे की वो दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं है। कानून काम करेगा वहाँ। आपको उद्धव ठाकरे पे पूरा भरोसा है? मुझे कानून काम करेगा। भारत सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, कैसे कोई करेगा? बिहार में नीतीश बैठे हैं, कैसे कोई करेगा? कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया पे सर्वे चल रहा है, सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो खासदार कहा जाता है महाराष्ट्र में एमपी को, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। मुझे देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे कोई चाह नहीं है। पार्टी ने मुझे 6 बार सांसद बनाया, मेरी पत्नी को सांसद बनाया, मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मेरा बेटा 2 बार से विधायक है। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। मैं जितना पाना था उतना मैं पा चुका, जनता दे चुकी, पार्टी दे चुकी, लेकिन उत्तर भारतीय के सवाल पर मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। आप ये बताइए, आप जो राज ठाकरे बियाबान में पड़े हुए थे, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी पार्टी को कोई पहचान नहीं इस समय बची हुई थी, और उस राज ठाकरे को आप तूल देकर हाइप नहीं दे रहे हैं? नहीं, खलनायक बन गया पूरे देश का। अच्छा। वो नायक नहीं बना, खलनायक बना है। अच्छा। जितना रावण की निंदा होती थी, उससे ज्यादा निंदा इस समय उसकी हो रही है। हाँ ठीक है, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, ये तो ठीक है, चलो भाई होता है। लेकिन इस समय वो नायक नहीं, खलनायक है। अगर उसको नायक बनना है तो माफी मांग जाए, मेरी उसकी सलाह है, और हिंदुस्तान की जनता उसको माफ कर देगी। लेकिन एक ही मौका है, अगर ये मौका चूक गया तो मैं उसको बताता हूं कि अपने जीवन में कभी झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वो कभी आ नहीं पाएगा। अगर मिल गए तो आ नहीं पाएगा, कोई नहीं आने देगा। एक ब्रिजभूषण सिंह नहीं, यहाँ करोड़ों ब्रिजभूषण सिंह है। अगर लैंड कर गए तो? अरे नहीं, कोई सवाल नहीं, क्या लैंड करेंगे यार क्या
अरे कोई सवाल नहीं। एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। ना अभी तैयारी बैठक है, चलिए अभी फैसला हो जाएगा। ये तैयारी बैठक है, कोई अभी तो यह तैयारी बैठक है। हाँ आज बैठक है, प्रदर्शन नहीं है। 5 जून को घुसने पाएंगे कि नहीं? अरे 5 जून को कोई सवाल नहीं, अयोध्या बुक हो चुकी ना। उत्तर भारतीयों ने अयोध्या बुक कर लिया। अब राज ठाकरे अगर माफी भी मांग ले और हम भी कह दें कि आ जाओ, तो उत्तर भारतीयों ने अपने नाम से अयोध्या को बुक करा लिया है। हाँ पैक है अयोध्या, जगह नहीं है घुसने की। पैक। हाँ तारीख बदलना पड़ेगा। तो ये राज ठाकरे जो योगी जी की तारीफ करते हैं लाउड स्पीकर को लेकर, उसका क्या कहेंगे? नहीं योगी जी तारीफ करने लायक है, उनको तारीफ करना चाहिए, लेकिन बड़ा देर कर दिया। 6 महीने पहले तक बुराई करता था, बड़ा देर कर दिया। चुनाव जीतने के बाद तारीफ हो रही है, अब देर कर दिया, वो हाथ से तीर निकल गया। देखिए किसी ने कहा है छोड़ा हुआ बाण और निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि कोई योगी नहीं है, सब भोगी भोगी है। कहने दो कहने दो कहने दो। अब इसमें तो आपके रथ पर जब देख रहा हूँ कि साधु संत सन्यासी, साधु संत है सब। अभी आप देखिएगा ये साधु संतों का ही सम्मेलन है आज, ये तैयारी सम्मेलन है, साधु संतों का ही सम्मेलन है। और संत कह दे, जो कहते हैं संत मैं मान लूंगा। अच्छा अयोध्या के संत कह दें कि माफी दे दो आप राज ठाकरे को, दे देंगे? दे देंगे, अगर संत कहेंगे दे देंगे। हाँ संत कहेंगे कि उनको आने दो। संत हमेशा देश को रास्ता दिखाने का काम किया है, देश को हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है साधु संत। साधु संत बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में साधु संत अयोध्या में। ये साधु संत आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख लीजिए क्या करते हैं, देख लीजिए ये साधु संत है। ये देखिए हनुमानगढ़ी के महंत है, हनुमानगढ़ी के महंत है। ये देखिए देखिए ये हेमंत दास है, ये हेमंत दास है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुली गाड़ी पड़ ले, खुली गाड़ी पर, पीछे गाड़ी है। अच्छा ये सब साधु संत अयोध्या, ये सब है, खुली गाड़ी पर बैठे साधु संत अयोध्या से। सब हनुमानगढ़ी के महंत हैं। देखिए सस्कान दास हैं, ये हनुमान जी का गदा लेके, ये सब हनुमान जी के एकदम ओरिजिनल वाले हैं। हाँ ठीक कर देंगे, अपनी अपनी गाड़ी पढ़ लीजिए। हनुमानगढ़ी का लड्डू भी आया है। अरे बहुत आया, ले लीजिए लड्डू, लिया नाम लिया, खाइए लड्डू। ये देखिए लड्डू का नाम लिया, लड्डू खाइए। लड्डू आ गया, आ गए लड्डू। हाँ अरे ये लड्डू आप राज ठाकरे को भी भिजवा दीजिए। हाँ ये लड्डू, इसको खाने से बुद्धि आती है, सद्बुद्धि आती है। अपनी अपनी गाड़ी बैठ लो। इसको खाने हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, इसको खाने हनुमान जी का आशीर्वाद ही मिलता है। आप लोग राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे? एकदम नहीं घुसने, पूरा हनुमानगढ़ी घुसने देगा अयोध्या में। माननीय सांसद जी के साथ है, पूरा युवा संत समाज माननीय सांसद जी के साथ है। पूरा अयोध्या, पूरे विश्व के जितने भी साधु समाज के लोग हैं सब नेताजी के साथ हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगते तब तक घुसने नहीं दिया जाएगा अयोध्या। उनको लखनऊ में भी नहीं कदम रखने देंगे, उनको लखनऊ में भी कदम नहीं रखने देंगे, ये जान लीजिए। मर्यादा का पालन नहीं करेगा, उसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे नेताजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। घुसने नहीं देंगे आप? हाँ नहीं घुसने दिया जाएगा, नेताजी जो कहेंगे वही होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे साधु संत। आप इन्हीं का सुनिए ना आप। हमने तो आंदोलन इन्हीं को दे दिया, और इनकी भावना सुनिए आप। अब ये कह रहे हैं कि साधु संत सन्यासी बहुत उद्वेलित हो गए, बहुत उद्दलित हैं, बहुत उद्दलित हैं। आपको पता होगा कि अभी जो हमारे कहाँ मारे गए थे साधु संत, क्या किया उन लोगों ने, कहाँ मारे गए थे बताइए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। आप जिंदा जला देंगे साधुओं को, इसीलिए बहुत आक्रोश। संतों में बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। तो ये आपका काफिला रुकने वाला नहीं है? अब देखते जाइए, आज केवल झांकी है ये। उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाने वाले हैं आप? हाँ ये बाहर जा रहा है, यहाँ सब झारखंड बिहार के लोग हैं। ये सिर्फ अभी ये कुछ नहीं है, इसका 20 गुना भीड़ होगा, इससे 20 गुना ज्यादा आएंगे, जान लीजिए आप। बच्चा बच्चा यहाँ साथ रहेगा, पूरे विश्व का साधु समाज। आ गए तो राज ठाकरे नहीं आ पाएंगे, कदम नहीं रखने दिया जाएगा। क्या करते हैं, जब वो माफी मांगेंगे तो उनका पूरा स्वागत होगा इसी दलबल के साथ। वीरेंद्र जी, जनता और महंत जो है वो माफी के मांग पे कायम टिके रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो चित्र है मैं आपको बताती हूँ वीरेंद्र जी। नेताजी के साथ है। हाँ सारे अखाड़े
सारे अखाड़े नेताजी के साथ में हैं, घुसने नहीं दिया जाएगा इनको 5 तारीख को। अरे अखाड़े कह रहे हैं। बैठ जाओ हेमंत, हेमंत 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 इधर आ जाओ, खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो, अंदर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। साधु संत सन्यासी सब अखाड़े कह रहे हैं। कितने अखाड़े हैं, कितने अखाड़े इनके साथ हैं? 13 अखाड़ा है पूरे विश्व के, 13 अखाड़ा हमारे नेताजी के साथ है। 13 अखाड़े कह रहे हैं, सारे अखाड़े, जी जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। सारे अखाड़े। इसमें कोई सोचने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा संत जी आप बताइए, सारे साधु संत एक साथ? पूरा अयोध्या, पूरा विश्व नेताजी के साथ में है। किसी भी तरीके से 5 तारीख को घुसने नहीं दिया जाएगा। हर हर महादेव। नेताजी साधु है और इनके साथ पूरा साधु समाज खड़ा है। जहां ये कहेंगे वहां हम लोग तन मनता से पूरी अयोध्या, राज ठाकरे को हम लोग घुसने नहीं देंगे पूरी अयोध्या में, जब तक वो हमारे नेताजी से माफी नहीं मांगेंगे, पूरे उत्तर भारतीय से माफी मांगेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र बराबर है, किसी एक आदमी का नहीं है और किसी एक प्रांत का नहीं है, सबका राष्ट्र है। पूरा राष्ट्र एक साथ। हम सब एक हैं, भेदभाव ना करिए। प्रतीक भूषण विधायक गोंडा, भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं कि वो भी साथ में है। बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं। उत्तर भारतीय हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी कोई बदनामी होती। हम लोग उत्तर भारतीय हैं, हम लोग पूरे बिहार के लिए उत्तर भारतीय के लिए मांग कर रहे हैं, ना कि यहाँ कोई और है, ना कि यहाँ कोई साधु है, ये सब एक आम जनता है, सब लोग उत्तर भारतीय के लिए मांग कर रहे हैं। प्रतीक भूषण आप बताइए कि ये जो बड़ी संख्या में साधु संत हैं और इसमें ये जो लोग आंदोलित हैं, क्या कहेंगे आप? ये अयोध्या वासियों का ही आंदोलन था और उत्तर भारतीयों का भी आंदोलन था और बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में इसको देख रहे हैं। लोग इसमें हम सबको सपोर्ट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ठीक किया, हम लोगों ने ठीक किया। प्रतीक भूषण हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, गोंडा सदर से विधायक हैं, बृजभूषण शरण सिंह सांसद के पुत्र हैं और दूसरी बार के विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो भी इस यात्रा में शामिल हैं। उनका भी कहना है कि जो उत्तर भारतीयों का अपमान हुआ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज ठाकरे को उत्तर भारत की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। नहीं रखने देंगे जब तक वो कहेंगे नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं हो जाए कि उन्होंने गलत किया है, तब तक यहाँ नो एंट्री, नॉट वेलकम। अच्छा, कोई स्वागत नहीं, स्वागत नहीं करना ये चाहेंगे। साधु संत भी बड़े नाराज दिख रहे हैं। इन्हीं के कहने पे हम लोग आए हैं। अच्छा, हम लोग नहीं पहले आए थे, पहले अयोध्या वासी आए थे कि हमारे यहाँ राजनीतिकरण हो रहा, आप आगे आइए। हम जब आगे आए तो ये लोग साथ में आ गए। आज बड़ी संख्या में साधु संत नौजवान इस बात के साक्षी हैं और यही इस बात का प्रदर्शन है कि हम सब एक हैं और अयोध्या वासी नहीं चाहते, साधु संत नहीं चाहते कि हजारों की संख्या में भीड़ दिख रही है। नहीं, अपमान करने के लिए वो अपने सैकड़ों की संख्या में अगर आएंगे तो हम हजारों की संख्या में उसका प्रतिघात करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हो, प्रतिकार बहुत भीषण होगा। कोशिश करेंगे कि अच्छा हो, समझ में आए, दोबारा कोई उत्तर भारतीयों के ऊपर आंख उठा के देख ना सके, न देख सके राज ठाकरे, कोई भी एमएनएस के मनसे के लोग जो हैं वो न कर सके ऐसा कोई उत्पाद। नहीं, कोई भी उत्तर भारतीयों के साथ उत्पात ना करे और उसके लिए नजीर बननी चाहिए। दूसरे स्टेट के लोगों से कोई भी किसी स्टेट का आदमी व्यवस्था गड़बड़ ना करे, सब लोग एक दूसरे को प्यार करें और हम लोग इसी का मैसेज दे रहे हैं और लोगों की इच्छा से दे रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं और बहुत दिनों से लोगों की मांग थी। आज हम लोगों ने उनका साथ देकर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की है। प्रतीक भूषण विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से गोंडा सदर से, वो भी इस यात्रा में साधु संतों के साथ चल रहे हैं और ये यात्रा बड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। संघर्ष ही जीवन है। ये मुद्दा बहुत जरूरी था, ये मुद्दा कभी सोया नहीं था। लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसा आपने किया है वैसा एक दिन आपके साथ भी होना चाहिए और आज बड़ी संख्या में लोग हम लोग को अपना रिएक्शन देकर ये बता रहे हैं कि हमने ठीक काम किया। हम उस समय भी आवाज उठाते थे पर उस समय वो यहाँ नहीं आए। अगर वो उस समय वो यहाँ आने की सोचते
तो उनको इसका रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाई देता। आज उनको रिस्पांस दिख रहा है। ये काम उनको 5 साल पहले करना चाहिए था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 6-7 साल 8 साल के इस खूनी संघर्ष के बाद आज उनको राम की याद आई, आज उत्तर भारत की तरफ उन्होंने कूच करने का सोचा। ये अगर उनके दिमाग में तभी होता कि हमको भारत के कोने कोने में जाना पड़ सकता है, ज्योतिर्लिंग है, इतने सारे देवस्थान है, इतने सारे पॉलिटिकल सेंसिटिव स्थान है, उनको जाना हो सकता था। उन्होंने इसको कभी दिमाग में लाया ही नहीं। अब आज जब वो बाहर निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं तब उनको दिख रहा है। ये उदाहरण होना चाहिए कि कोई भी उत्तर भारतीयों के साथ अगर बदमाशी करेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी रूप में तो जवाब देगा। आज माध्यम में कोई और होगा, पर भारत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। योगी जी की तो तारीफ भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में और वो उन्होंने पूरा अच्छा मैसेज देने का काम किया पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भोगी लोग हैं, एक यहाँ भी योगी की जरूरत है जो बुलडोजर चलाए। देखिए, राज ठाकरे जी को सद्बुद्धि आ रही है, वो अच्छे लोगों को पहचान रहे हैं। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये बहुत अच्छे आदमी की पहचान है। अब वो जल्दी से जल्दी ये भी पहचान कर ले कि जिनके साथ उन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है, थोड़ा अफसोस जाहिर करके इस टॉपिक को ओवर कर दें। हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। आप बताइए कि ये संघर्ष चलता रहेगा। हम 5 जून को उनको आने नहीं देंगे और सब साथियों ने फैसला किया, नौजवानों ने फैसला किया है कि जैसा अपमान किया था उसको एक्सेप्ट कर लें कि आगे से नहीं होगा। हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ भेदभाव ना हो। मैं कह रहा हूँ मैं ध्यान दूंगा, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या वो ये कह सकते हैं कि मैं ध्यान दूंगा यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो जाएगा? लीडरशिप है, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। भेदभाव किसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे योगी सरकार ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। सारी सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। भाई योगी जी जितना बढ़िया चला रहे हैं, जनता ने उनको दोबारा। राज ठाकरे बड़े दबंग नेता हैं, बहुत उनकी आवाज है, उनको कैसे रोक पाएंगे आप लोग? अपने घर में सब शेर होते हैं, अपने घर में सब शेर होते हैं। जब धरती पे आएंगे तो पता चल जाएगा। पता चल गया होगा, नहीं पता चलेगा तो उनको बहुत अफसोस होगा इस बात का। ये देशभक्ति के जो गाने लगे हुए हैं, ये क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, उत्तर भारतीय भक्ति ये चल रही है क्या? ये वन नेशन की बात है कि हम सब एक हैं और अगर कोई हमारा भाई अगर भेदभाव करता है तो हम उससे सोते से जगा रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक है, हमको जोश में बता रहे हैं सबको कि ये काम नहीं करना चाहिए। और उत्तर भारतीय खुश है कि प्रतिक्रिया हो रही है। भाई आंदोलन का समय होता है, आंदोलन चलते रहते हैं। धीरे धीरे मरमरिंग थी, बहुत लोगों ने बॉम्बे से लेकर प्रदेश के और देश के कई कोनों में इसके लिए आवाज उठाई, पर आज ये बात तब बड़ी हुई जब वो खुद उत्तर भारत आना चाह रहे तब। आज उनको इसकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो उनको यही समझना चाहिए कि ऐसे ही कोई वैल्यू उत्तर भारतीयों को भी, उनके यहाँ थी, कोई पेपर देने जा रहा था, किसी का एग्जाम था, किसी का नौकरी था, उनकी भी कोई वैल्यू थी। आज इनका डिवोशनल वैल्यू है, किसी का कमर्शियल वैल्यू था, मारेंगे पीटेंगे क्या? आज इनको समझना चाहिए बात। उत्तर भारतीयों ने ही तो मुंबई के वैभव को आगे बढ़ाया है। उत्तर भारतीय नहीं, भारत के हर आदमी कहीं भी जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं और भेदभाव शुरू उन्होंने किया है। हम कोशिश करेंगे कि हम सब उत्तर भारतीय मिलकर इस भेदभाव का अंत करें। ये बताइए, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ जो उत्तर महाराष्ट्र में है उनको लोग पीटने लगे तो क्या करेंगे? ऐसा अब दोबारा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं होगा। नहीं होगा। आप लोग महाराष्ट्र तक जाएंगे उनकी आवाज को उठाने के? नहीं, हम लोग को नहीं, पूरे भारत को एक दूसरे से काम है। सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अगर पड़ोसी से संबंध खराब करोगे तो सब तो अच्छा नहीं है। सब समझदार हैं, ये सज्जन भी समझ जाएंगे। आप देखिए, गोंडा सदर से विधायक हैं और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं, बेटे हैं, वो भी इस यात्रा में चल रहे हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की यात्रा आगे बढ़ रही है और आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग जो हैं, साधु संत सन्यासी इस रथ पर सवार है। आप बताइए, बड़ी संख्या में साधु संत पूरी अयोध्या ने फैसला कर लिया है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक घुस नहीं पाएंगे। पूरी अयोध्या, हेलो, यहाँ तक कि संतों के साथ साथ मुस्लिम समाज ने, सब ने फैसला कर लिया। माली समाज, निषाद समाज, सब फैसला कर लिया, माफी मांगो।
माफी मांगो, तब आओ। अच्छा लेकिन आपको महाराष्ट्र की जनता देख रही है, एबीपी माझा पर आपको पूरे महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता देख रही है, क्या आह्वान करना चाहेंगे मराठी मानुसों से? मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को प्रणाम करता हूं और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता हूं। हम सब लोग भगवान राम के वंशज हैं, हम में और महाराष्ट्र में कोई भेद नहीं है। मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी हूं। महाराष्ट्र का कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैं भेदभाव करता हूं, लेकिन ये सवाल हमारी अस्मिता से जुड़ा है और पूरे महाराष्ट्र से सवाल नहीं है, केवल एक व्यक्ति से सवाल है, एक व्यक्ति से सवाल है। अगर वो नेता बनना चाहता है तो उसको माफी मांग लेना चाहिए। एक अवसर है उसके सामने, एक अवसर है उसके सामने, माफी मांग लेगा, अयोध्या आ जाएगा। अगर आज माफी नहीं मांगेगा तो उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में पूरे जीवन वो कदम नहीं रख पाएगा। जब भी रखेगा तो उसका अतीत उसका पीछा करेगा। हाँ, ये अतीत उसका पीछा करेगा। बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है, मराठी जनता आपको देख, जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं नतमस्तक हूँ। मेरा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, मेरा विरोध साहू जी के वंशजों से नहीं है, मेरा विरोध मराठों से नहीं है। मराठा और हम भाई भाई हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमको पीटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, अगर वो नेता बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है तो उसको माफी मांगना चाहिए। वो तो बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं तो बड़े ही हैं। बाला साहब ठाकरे स्वयं माफी मांगे थे। एक बार उनके मुंह से कुछ निकल गया था उत्तर भारतीयों के लिए, और बाला साहब बड़े आदमी थे, उन्होंने तुरंत माफी मांग लिया था। हाँ, बाला साहब बड़े आदमी थे, उन्होंने तुरंत माफी मांग लिया था। सब रिकॉर्ड पर है, जाकर के देख लीजिए। माफी मांग लिया, माफी मांग लिया था उत्तर भारतीयों से। देखिए, बड़ा आदमी, बड़ा वही होता है जो क्षमा करना जानता है। बड़ा वही होता है, अगर कहीं गलती हो जाए उसके लिए क्षमा मांग लेता है, वही बड़ा होता है। बाला ठाकरे और राज ठाकरे में बहुत जमीन आसमान, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वो सूरज थे, ये पतिंगा है। बाला ठाकरे, हाँ, बाला साहब ठाकरे सूरज थे, ये पतिंगा है। इतनी तारीफ आप बाला ठाकरे की कर रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। आप मिले हैं उनसे? नहीं मिले नहीं, लेकिन मैं उनसे प्रभावित हूँ। उनसे अडवाणी जी मिलते थे, उनसे अटल जी मिलते थे। वो तो आप जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे तो शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में रही। हाँ रही, और अभी आकर के टूटा है। अब आगे पता नहीं क्या हो, देखे आगे क्या होता है। उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके लिए मेरा कुछ नहीं। हाँ। ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं, आपका माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहेंगे और ये सारे लोग आपके साथ जगह जगह पर खड़े होकर, भाई साधु संत सन्यासी, साधु संत, अच्छा आप दर्शन करने जा रहे हैं? अच्छा, हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आइए जरा, आप मंदिर में, आप मंदिर में चल रहे हैं? आप देखिए, ये देखिए, आप वहीं रहिए, आप देखिए, ये मंदिर है बृजभूषण शरण सिंह के गांव का, जहां पर ये माल्यार्पण करेंगे हनुमान जी का। उसके बाद चलेंगे साधु संत सन्यासियों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आप लोग हनुमानगढ़ी से हैं। तो आप क्या हैं, पूरा बस में सवार होके आप जा रहे हैं? हम सबका पूरा अयोध्या आया हुआ है और 5 तारीख को उनको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा, न तो एयरपोर्ट पे लखनऊ उतरने दिया जाएगा जब तक ले माफी नहीं मांगते। हनुमानगढ़ी में क्या है? मैं हनुमानगढ़ी वरिष्ठ पुजारी में महंत ज्ञानदास जी महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं ज्ञानदास जी के शिष्य हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ रहे हैं। राम जन्मभूमि के महाराज जी अगुआ थे पहले जी। आप उनके शिष्य हैं? मैं उनका शिष्य हूँ, सबको लेकर के आए। जब तक ले माफी नहीं मांगते हैं तब तक ले अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आपका परिचय बताइए। मैं मनीराम दास पहलवान, हनुमानगढ़ी अयोध्या से। पहलवान भी हैं जी, हम सब पहलवान हैं, हम सब कुश्ती लड़ते हैं और नेताजी राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और ये वहाँ पे रहते थे और ये भी कुश्ती लड़ते थे, पहले साधु थे, इसलिए हम लोगों का शुरू से जुड़ाव है इनसे और हम लोग इनके साथ तन मन धन से लगे हैं। जी, ये भी नेताजी के साथ में, नेताजी पहले से अयोध्या में रहते थे, वो भी साधु समाज के बीच रहे हैं, इसीलिए आज अयोध्या का बच्चा जितने भी छोटे बड़े बच्चे से लेकर बूढ़े तक साधु संत हैं, तो आज सब तो ये नेताजी के साथ हैं। और नेताजी के साथ होते हुए ये छोटी सी झांकी है, 5 तारीख को देखिएगा महाआंदोलन होगा।
महाआंदोलन राज होगा। ठाकरे को आने से पहले अयोध्या में 100 बार सोचना पड़ेगा। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। 5 तारीख को देखिएगा। पूरे अयोध्या के साधु संत गृहस्थ सब पूरा नेताजी के साथ में पूरी तन मनता से लगे हैं। साथ खड़ी है नेताजी के, पूरा अयोध्या साथ खड़ी है नेताजी के। जैसे नेताजी कहेंगे वैसे से पूरा अयोध्या करेगी। आप अभी दर्शन कर हाँ, ये हनुमान जी का मंदिर है, तो इसका नव निर्माण मैंने कराया था। तो जब भी मैं कोई मुहूर्त पर काम करता हूँ, दर्शन करता हूँ। ये कह रहे हैं पीछे जो साधु संत सन्यासी हैं, कह रहे हैं कि मैं भी कुश्ती लड़ता हूं, और पहलवान बृजभूषण शरण सिंह जी भी हैं, ये भी कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और ये सारे पहलवान देश के इन्हीं के साथ। हाँ बिल्कुल, देश के सारे पहलवान साथ हैं, देश के सारे। हाँ, जब सारे पहलवान हनुमान भक्त आपके साथ हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो मैं जानता हूँ। जो होगा राज ठाकरे का होगा, मेरा क्या होगा? जो होगा राज ठाकरे का होगा, वो जाने कि पहलवानों से मिलकर रहेंगे कि पहलवानों से लड़कर रहेंगे, वो जाने। सारे पहलवान, आप तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये सारे पहलवान भी इकट्ठा हो गए। कई नहीं, मैंने पहलवानों का आह्वान नहीं किया है, लेकिन हनुमानगढ़ी का जो संत होगा वो पहलवान होगा ही। अच्छा, हाँ, ये हिंदू समाज की रक्षा के लिए एक समझो सेना है, और इसमें पहलवानी आवश्यक है। ये जो अखाड़े बने हैं शब्द ही इसी नाम पर है, तो वहाँ पहलवानी करना आवश्यक है। ये वैसे पहलवान नहीं है, ये अपनी शौक से पहलवानी करते हैं हिंदू समाज की रक्षा के लिए। हिंदू समाज की रक्षा के लिए। हाँ, हिंदू समाज की रक्षा के लिए हनुमानगढ़ी का जो संत होगा, पुजारी करना ही करना है, क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं, शादी विवाह तो करते नहीं, तो वो बल रहता है। हाँ बल रहता है। ये पहले हमारी सेना है, ये सेना है, इस देश की सेना है। अखाड़ा नाम इसीलिए पड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह की ये यात्रा चल रही है, आप सभी ने देखा, और बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि राज ठाकरे छोटा मन न दिखाएं, बड़ा मन दिखाएं, माफी मांगे, जाकर वो अयोध्या में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी के साधु संत सन्यासी ये सारे काफिले के साथ निकले हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह के साथ, और इनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। देशभक्ति के गाने भी बज रहे हैं, साथ ही साथ नारे भी लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, राज ठाकरे वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और आज एक बड़ी बैठक जहां बताया ये जा रहा है कि अयोध्या के तमाम हजारों साधु संत सन्यासी यहां इकट्ठा होंगे, और वहां पर एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा, और आह्वान किया जाएगा 5 जून को अयोध्या चलो। अयोध्या चलो में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ का आह्वान किया जाएगा बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। और आप देखिए कि जो ये यात्रा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह के गांव से अयोध्या की तरफ ये यात्रा कूच कर रही है, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गाने भी चल रहे हैं, और राज ठाकरे वापस जाओ के नारे भी लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ हनुमानगढ़ी के साधु संत सन्यासी पहलवान समर्थक नेता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर भारतीयों के अपमान का जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिकार हो रहा है वो देखने लायक है। ब्रजभूषण सिंग हे प्रचंड आक्रमक झालेले आहेत. माफी मागा आणि अयोध्येत या असं ओपन चॅलेंज त्यांनी राज ठाकरेंना दिलंय. एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.